हेलो, नमस्ते। मनी लाइन इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस में आपका बहुत बहुत स्वागत। जो शेयर इन्वेस्टमेंट फाइनेंस आपको होल्ड करना है वो होल्ड कीजिए। मनी लाइन इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस की टीम से आपको बहुत बहुत नमस्कार, सत श्री अकाल। और सभी को यही पूछते हैं कैम छो 2021 के हिसाब से जो चल रहा है मार्केट का माहौल, उसके अंदर जिस तरह हमें आगे बढ़ना है, आगे बढ़ने के लिए जो आगे आगे वर्किंग करना है उसके बारे में हम आपको बात करेंगे। आओ प्रभु से हम दुआ मांगे, ज़िंदगी जीने की अदा मांगे, अपनी खातिर तो बहुत मांगा है, आओ आज सबके लिए भला मांगे। तो अपनी हेल्थ वेल्थ का ध्यान रखते हुए इन्वेस्टमेंट कीजिए। टाइम के हिसाब से जो इन्वेस्टमेंट करना है तो उसके लिए आपको मनी लाइन इन्वेस्टमेंट देखने के लिए बहुत बहुत आभार। आपको हमारा मनी लाइन इन्वेस्टमेंट यही बताएगा कि आप कैसे ग्रोथ कर सकते हैं, आप अपने पैसे को कैसे डेवलपमेंट विकास में लगा सकते हैं और उसको विकास करके आप अपने पैसों का कैसे ग्रोथ पाके सेटिस्फाइड होके लाइफ बिता सकते हैं। तो इस तरह आपका जो फंड है उसको बढ़ाइए। एक निवेश के समय के साथ अपने मूल्य को बढ़ाने के लिए आज पूंजी का उपयोग करना शामिल होता है। एक निवेश के लिए समय, धन, प्रयास आदि के रूप में काम करने के लिए पूंजी लगाने की आवश्यकता होती है ताकि भविष्य में मूल रूप से लगाए गए भुगतान की तुलना में अधिक भुगतान की उम्मीद की जा सकती है। तो जिसमें बॉन्ड, स्टॉक, अचल संपत्ति, व्यवसाय, अन्य उदाहरण से हम लोग शामिल हैं। उसके अंदर आप जो इन्वेस्टमेंट किसी भी माध्यम या तंत्र को संदर्भित कर सकते हैं। तो जो इन्वेस्टमेंट करना है, कहाँ पे अच्छी तरह से करना है, किस हिसाब से करना है, तो आजकल लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। स्टॉक मार्केट में भी अलग अलग रास्ते हैं, जैसे फ्यूचर ऑप्शन, आईपीओ, करेंसी और अपने डॉलर्स, फॉरेक्स। और स्टॉक मार्केट में मोस्टली होता क्या है, सेल करना, बाय करना, बाय करना, सेल करना। पर कहाँ करना है, कैसे करना है, स्टॉक मार्केट में अलग अलग सीढ़ियाँ है, कौन सी सीढ़ियों पे अलग अलग पैसे लगाना है, तो उस हिसाब से हम लोग आपको बताएंगे। मोस्टली जो इन्वेस्टमेंट का टर्म्स होता है तो वो टर्म्स का आपको वर्कआउट करेंगे, तो वो आप टर्म जान के पाएंगे कि हमारे पास पैसा का एक बीज आ गया है जिससे हम पैसा इन्वेस्टमेंट करके आज के डिजिटल युग में हम लोग अच्छा इन्वेस्टमेंट का बेनिफिट ले सकते हैं। और ये जो बेनिफिट का रिटर्न होगा वो एक फ्रूटफुल ही होगा। लोग यही करना है कि इन्वेस्टमेंट करना है। इन्वेस्टमेंट इसलिए करना है क्योंकि हमें भविष्य में जो प्रोजेक्ट वृद्धि होती है तो उसके आय की जो संभावना होती है वो हमें चाहिए रहती है। तो उसके हिसाब से एक इन्वेस्टमेंट वर्कआउट करना होता है। वास्तव में समय के साथ हम लोग इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं तो मूल्य खो सकते हैं। उदाहरण के लिए यह भी संभावना है कि कोई कंपनी में निवेश करेंगे तो कंपनी दिवालिया हो जाती है, तो ऐसी परियोजना में अमल नहीं किया जाता है। यह प्राथमिकता तरीका है। बचत को निवेश से अलग किया जा सकता है। बचत भविष्य के उपयोग के लिए धन जमा कर रही है और इसमें कोई जोखिम नहीं है, जबकि निवेश संभावित भविष्य के लिए लाभ के लिए धन का लाभ उठाने का कार्य करते हैं और इसमें कुछ जोखिम होता है, जैसे कि आर्थिक निवेश होता है। किसी देश या राष्ट्र के भीतर आर्थिक विकास निवेश से संबंधित होता है। जब कंपनियां और अन्य संस्थाएं ध्वनि व्यापार निवेश प्रथाओं में संलग्न होती है तो इसका परिणाम आमतौर पर आर्थिक विकास में होता है। उदाहरण के लिए यदि कोई इकाई माल के उत्पादन में लगी है तो वो एक नए उपकरण का निर्माण करती है, तो उसमें कम से कम अधिक माल उत्पादन करने की अनुमति देते हैं। इससे व्यवसाय के लिए माल कुछ उत्पादन बढ़ जाएगा तो दूसरी संस्थाओं की गतिविधियों से उसमें वृद्धि का कारण बन सकता है। तो इस तरह शेयर मार्केट है, तो शेयर मार्केट में जो इन्वेस्टमेंट करते हैं
तो मोस्टली हम लोग देख रहे हैं 2002 की जो कंपनियां थी, जैसे हमारे 737 रुपये पे थी, आज वो 80,000 रुपये पे है। भारत रसायन 18 रुपये पे थी, आज वो 13,000 के भाव पे हैं। आइसर मोटर्स जो 2.5 रुपये का एवरेज पे थी, वो आज 2,500 पे हैं। तो ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियों के जैसे बहुत सारी कंपनियां ग्रोथ कर रही है। तो उस कंपनी में से बीएससी और एनएससी में जो अभी कंपनी चल रही है फ़िलहाल, उसका नाम है एशियन पेंट। एशियन पेंट जो कंपनी है वो इंडिया की कंपनी है। उसकी रजिस्टर्ड ऑफिस मुंबई में है, मुंबई के सांता क्रूज में। और ये कंपनी के जो मैनेजमेंट में है, उसके चेयरमैन और नॉन एग्जीक्यूटिव वाइस चेयरमैन है मनीष चौकसी। और कंपनी के नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है अश्विन दानी। उसके मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ है अमित सिंघल। और उसके नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर में अभय वकील, अमृता वकील, पल्लवी शरॉफ, एस शिवाराम, विभा पॉल, ऋषि और जगदीश चौकसी, मालवन डानी। और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर में सुरेश नारायण, दीपक सतवलकर, एम के शर्मा, आर शेहाई। और इस तरह ये कंपनी का मैनेजमेंट है। एशियन पेंट्स कंपनी जो है 1945 में इनकॉर्पोरेटेड हुई थी एज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, जिसका नाम था एशियन ऑयल एंड पेंट कंपनी प्राइवेट लिमिटेड। और फिर बाद में वो कन्वर्ट हुई पब्लिक लिमिटेड कंपनी में इन 1973 में कंपनी कन्वर्ट हुई। और कंपनी जो मैन्युफैक्चर करती थी वाइड रेंज में जो कोटिंग और डिफरेंट एंड यूज़ के जो कलर्स वगैरह है उसमें वो है। और विनाइल, पायराडाइन, लेटेक्स यूज़ जो रबर टायर्स वगैरह थे उसमें मैन्युफैक्चरिंग में थी। और आज की तारीख में कंपनी एशियन पेंट लिमिटेड भारत की सबसे बड़ी, एशिया की तीसरी सबसे बड़ी और दुनिया की 9वीं सबसे बड़ी पेंट कंपनी है। बर्जर इंटरनेशनल, SCIB पेंट्स, इप्को कोटिंग और ट्यूबमैन के माध्यम से 65 देशों में उसके कंज्यूमर के सर्विसेज देती है। और 27 पेंट के प्रोडक्शन में और सर्विसेज में कंपनी सहायक कंपनियों के साथ वैश्विक स्तर पर 22 देशों में मैनेजमेंट करती है। एशियन पेंट सजावटी और औद्योगिक उपयोग के लिए पेंट की एक विस्तृत कड़ी बनाती है। कंपनी के प्रोडक्शन में सहायक ऑटोमोटिव सजावटी कलर्स और औद्योगिक कलर्स। और कंपनी के महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और हरियाणा में उसके प्रोडक्शन डेवलपमेंट हैं। डेकोरेटिव पेंट्स में कंपनी सभी 4 खंडों में मौजूद है, जैसे कि इंटीरियर वॉल फिनिश, एक्सटीरियर वॉल फिनिश और एनिमल्स और वुड फिनिश। और भारतीय पेंट उद्योग में कलर वॉल्स, डीलर टिनिंग सिस्टम, होम सॉल्यूशंस, पेंटिंग सॉल्यूशन सर्विसेज, किड्स वर्ल्ड, किड्स रूम के लिए पेंटिंग सॉल्यूशन, कलर नेक्स्ट के वो सर्विसेज देते हैं, जिसमें ये नवीन अवधारणाओं को भी पेश करते हैं। रॉयल प्ले स्पेशल इफेक्ट कलर्स का प्रोडक्शन करती है और सेल करती है। कंपनी ने 22 देशों में बहुत सारी फॉरेन कंपनियों को एक्वायर और मर्ज किया हुआ है। और अभी ये कंपनी के शेयर का भाव 3,150 के आसपास है। और कंपनी जो ग्रोथ कर रही है, ग्रोथ के हिसाब से कंपनी अच्छा रिटर्न्स और डिविडेंड वगैरह दे रही है। और कंपनी का जो आज के 21 साल पहले जो शेयर का भाव होता था वो 10 रुपये के आसपास हुआ करता था। और इसका 200 दिन का मूविंग एवरेज 2,500 रुपये का है। और इसका 52 डे वीक का मूवमेंट 2,000 से लेकर 3,500 के आसपास है। कंपनी का मार्केट कैपिटल अभी 3,01,595 करोड़ है। इसका 21,712 करोड़ का है। इसका नेट प्रॉफिट 3,178 करोड़ का है। इसका EPS 32 करोड़ के आसपास है। इसका BVPS 137 करोड़ के ऊपर है। कंपनी का ROE 24 करोड़ के ऊपर है। कंपनी के शेयर के ऊपर 0.03 थोड़ा डेप्ट है। कंपनी के प्रमोटर के पास जो होल्डिंग है लगभग 53 के आसपास है।
उन्होंने थोड़े प्लेस भी किए हुए 7%। BSE और NSE दोनों में अवेलेबल हैं। कंपनी का जो इसमें बाइंग सेंटीमेंट है 83% बाइंग के लिए कह रहे हैं, 83-90% के आसपास, और 5% सेल के लिए कह रहे हैं। तो ये भी कंपनी का जो है अच्छा शेयर है, अच्छा ग्रोथ कर रहा है और दूसरे शेयर के जैसे ये भी बेनिफिट दे रहा है। इसने भी बड़ी बड़ी कंपनियों जैसी ग्रोथ दिखाई है और ये भी ग्रोथ कर रहा है। इसने इंडिया और मल्टीनेशनल कंपनियों के साथ टाई अप किया हुआ है। इसने कोई डार्क साइड रिपोर्ट, कोई निगेटिव रिपोर्ट कभी दी नहीं है। और जिस तरह बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे शेयर आगे बढ़ते जा रहे हैं, डबल तिबल चौबल होते जा रहे हैं, वैसे ये भी हो सकती है। ये भी आने वाले 5 से 10 साल के अंदर आपको डबल तिबल का मुनाफा दे सकती है। तो ऐसी कंपनियों में आप इन्वेस्टमेंट करके ग्रोथ पा सकते हैं, अपने ड्रीम होम, ड्रीम कार वगैरह पा सकते हैं। दुनिया जो आगे ग्रोथ कर रही है तो वैसे मिलजुल के आगे ग्रोथ कर रही है। दुनिया जो आगे बढ़ रही है मिलजुल के आगे बढ़ रही है। और हम यही चाहते हैं कि आपका जो ग्राफ है वो ऊपर बढ़ता रहे, आपका जो इन्वेस्टमेंट का ग्राफ है वो ऊपर बढ़ता रहे। आपको कुछ कांटेक्ट करना है तो हमें ज़रूर कांटेक्ट कीजिएगा। हमारे मनी लाइन एंड फाइनेंस इन्वेस्टमेंट को आप कांटेक्ट कीजिएगा। जो शेयर, जो इन्वेस्टमेंट आपको होल्ड करना है वो होल्ड कीजिएगा। और मनी लाइन इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस के चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा जिससे आपको और भी जानकारियाँ मिलेगी।